नमः श्री यतिराजाय विवेकानंदसूरये सच्चित्सुखस्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे। हम शरदचंद्र चक्रवर्ती के विवेकानंद जी के संग में उसको पढ़ रहे हैं। हमने सोचा कि श्री राम कृष्ण को तो सभी पढ़ते हैं, वो भगवान की बात ही करते हैं और कुछ बात करते नहीं हैं, और स्वामी जी को भी पढ़ा जाए। और क्यों होगा, क्या मिलेगा उसमें? जब हम स्वामी जी को पढ़ते हैं तो लगता है कि ये तो भगवान की बात ही नहीं कर रहे हैं, ये सेवा कर रहे हैं, समाज की बात कर रहे हैं, भारत की बात कर रहे हैं। क्यों? उनमें कोई डिफरेंस नहीं है। स्वामी जी जो श्री रामकृष्ण भगवान को आंखें खोलकर देखते थे, स्वामी जी ने उसी को व्यक्त किया है। टू लेबर इज प्रे, टू वर्क इज टू वर्शिप। कर्म करना ये पूजा है, भाव सेवा करना ये पूजा है। ये बात स्वामी जी की बात है। और इसलिए आश्चर्य होता है कभी कभी। अभी हम देखेंगे कि यहाँ पर शरदचंद्र चक्रवर्ती के साथ जो बातचीत हो रही है वो सामान्य भाषा में किसी लौकिक भाषा, लौकिक बातचीत हो रही है, वर्ल्डली टॉक्स। लेकिन स्वामी विवेकानंद को अगर ठीक ठीक समझना है तो हमें देखना चाहिए कि वो भी भक्त स्वामी विवेकानंद श्री रामकृष्ण के सबसे इम्पोर्टेंट पट्ट शिष्य थे। वो भी भगवान के अतिरिक्त बात नहीं कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, उसके बाद समाधि मग्न हो रहे हैं। स्वामी विवेकानंद अगर नहीं होते तो श्री रामकृष्ण क्या होते? एक छोटे से मठ में कैद पके रहते। तो इस भाव से हमें सावधानी से जब स्वामी विवेकानंद की बात पढ़नी है तो हमें इस बारे में सावधान रहना। हम जो पढ़ रहे हैं ये विवेकानंद जी के संग में, ये शरदचंद्र चक्रवर्ती के साथ वार्तालाप है। परिच्छेद 15 हमने पढ़ा था। जहाँ से पढ़ा था उसके आगे हम पढ़ते हैं। वो स्वामी जी से शरदचंद्र ने पूछा उनके जीवन की कुछ घटनाएं हो तो बताइए। तो स्वामी जी उसको बताते हैं। उन्होंने कहा था कि उनको अनुभव हुआ था, अमेरिका में थे, प्रवचन बहुत दे रहे थे और पता नहीं चल रहा था कि अब मैं कल क्या बोलूँगा, कुछ आइडियाज़ नहीं आ रहे थे। तब स्वामी जी को कहते हैं कि मैं तंद्रा में था तो मुझे सारा अगली बार कल क्या लेक्चर देना है वो सब मेरे को किसी ने आके मुझे सारा लेक्चर सुना दिया। ये बात हमने पिछली बार कही थी। और कुछ लोगों को तो इतने जोर जोर से सुना दिया, कुछ लोगों को लगा कि बाहर भी सुनाई दे रहा था। कुछ लोग आते थे बाहर, दूसरे दिन लोग पूछते थे, स्वामी जी कल रात में आप किससे इतने जोर से वार्तालाप कर रहे थे? तो ये एक साइकिक फिनोमेना जिसे कहते हैं, एक सिद्धि की तरह की चीज़ है जो स्वामी जी को पता चलती थी, होती थी। अब आगे चलिए। इसके बाद अमेरिका की बात चली। उस देश में, अब देखिए पहली बात आपको बड़ा अच्छा लगेगा, आप लोग जो मेरे सामने बैठी हैं, उस देश में पुरुषों से स्त्रियां अधिक शिक्षित होती हैं, विज्ञान और दर्शन में बड़ी पंडिता हैं, इसलिए वे मेरा इतना मान करती थी। वहाँ पुरुष रात दिन परिश्रम करते हैं, तनिक भी विश्राम लेने का अवसर नहीं। स्त्रियां स्कूलों में पढ़ाकर विदुषी बन जाती हैं। अमेरिका में जिस ओर भी दृष्टि डालो स्त्रियों का ही साम्राज्य दिखाई देता। और जो लोग स्वामी विवेकानंद की जीवनी पढ़ते हैं वो देखेंगे कि अमेरिका में स्त्रियों ने स्वामी जी को बहुत मदद किया, बहुत सी घनिष्ठ थी। ओली बुल थी, मिस मैक्लॉड थी और हेल सिस्टर्स इत्यादि थी। सारा काम स्वामी जी का वही किया करती थी और उसमें कोई भेदभाव नहीं था, कुछ ऐसा नहीं, कुछ काम का भाव इत्यादि कुछ बात ही नहीं होती थी। यानी कैसा उदार महान भाव उन स्त्रियों में भी रहा होगा और स्वामी जी का भी उनके साथ कैसे भाव रहा। तो ये पढ़कर बड़ा अच्छा लगता है कि वहाँ पर अमेरिका में स्त्रियों का कैसा उच्च आदर्श था और उच्च जीवन था।
अब की बात हम नहीं कह सकते, लेकिन उस समय तो स्वामी विवेकानंद को उन्होंने बहुत मदद किया था। और स्वामी जी कहते हैं कि सारा अमेरिका जो है वो उसी के कारण चल रहा है। उस देश में स्त्रियां पुरुषों से अधिक शिक्षिता होती हैं इत्यादि। अब दूसरा बात चले। शिष्य कहते हैं, महाराज ईसाइयों में से जो संकीर्ण हृदय के थे, कट्टर थे, उन्होंने क्या आपका विरोध नहीं किया? और स्वामी विवेकानंद का और सच पूछा जाए जो वेदांत है तो वो तो उदार है। उदार तो कहता है कि जो क्राइस्ट को मानते हो तो क्राइस्ट को मानो, उसी से तुम लक्ष्य को प्राप्त हो जाओगे। लेकिन ईसाई लोग ये नहीं मानते, वो मानते हैं कि केवल क्राइस्ट को मानो, कृष्ण को मत मानो, राम को मत मानो। ये बात उसमें अंतर है। लेकिन वेदांत के अनुसार तो चौथो मत तो पद, जैसा स्वामी श्री रामकृष्ण ने कहा है, सभी मत जो हैं, सभी जो हमारी निष्ठाएं हैं, उसके अनुसार हम उसी लक्ष्य पर पहुंचेंगे। लेकिन ईसाई लोग कैसे मानेंगे इस चीज़ को कि नहीं, ईसाई ही मत ही ठीक है और ये मत नहीं है। और इसलिए जब शिष्य ने पूछा कि उन्होंने क्या विरोध नहीं किया, स्वामी जी कहते हैं हाँ, मेरे विरोधी क्यों नहीं हुए। लेकिन फिर लोग मेरा बहुत मान करने लगे, तब पादरी लोग मेरे पीछे पड़ गए, मेरे नाम पर बड़ी निंदा समाचार पत्रों में लिखने लगे। कितने ही लोग उसका प्रतिवाद करने के लिए मुझे कहते थे, पर मैं उसको कुछ नहीं ध्यान देता था। स्वामी जी के अगेंस्ट समाचार न्यूज़पेपर में लिखने लगे कि इनका चरित्र ऐसा है, वैसा है, वैसा है, इत्यादि इत्यादि। स्वामी जी चुप रहे। और उनका क्या कहना था, मेरा दृढ़ विश्वास था कि कपट से जगत में कोई महान कार्य नहीं होता, इसलिए उन अश्लील निंदाओं पर ध्यान न देकर मैं धीरे धीरे अपना कार्य किया जाता था। अच्छा, उसके बाद में क्या होता था, इसमें 3 रिएक्शन होते थे। कुछ लोग, अनेक लोग यह बात अनेक बार यह देखने में आता था कि जिसने मेरी निंदा व्यर्थ में की थी वह अनुतप्त होकर मेरी शरण में आता था और स्वयं समाचार पत्रों में प्रतिवाद करके मुझसे क्षमा मांगता था। एक लोग जो थे, जो पहले तो निंदा की, उसके बाद में उसको पता चला कि ये तो गलत बात है, तो वो क्षमा चाहता था, पेपर में लिखकर उसको कॉन्ट्रडिक्ट करता। एक दूसरा दृष्टा क्या होता था, कभी कभी ऐसा होता था कि यह सुनकर किसी के घर में मेरा निमंत्रण था, वहाँ पहुँचता था तो घर वाले मेरी निंदा सुन लिए थे और मेरा दरवाज़ा बंद करके चले गए थे। मैं जाऊँ, दरवाज़ा बंद, अंदर खोलना भी नहीं, अंदर से नहीं बाहर से बंद, क्या करूँ? वो लोग, उन्होंने इनवाइट किया था, चले गए, तो क्या हुआ? अब सब सुनसान है, कोई नहीं है। फिर वही बात होती थी, पीछे सत्य जानकर वे दुखित होते थे और मेरे शिष्य बन जाते। स्वामी जी कहते हैं, जानते हो इस संसार में निरी दुनियादारी है। जो यथार्थ साहसी और ज्ञानी है वह क्या ऐसी दुनियादारी से घबराता है? जगत चाहे जो कहे, क्या परवाह है, मैं अपना कर्तव्य पालन करता चला जाऊंगा। हम लोगों का तो क्या है कि हम लोग तो एक समाज में रहते हैं, प्रोटेक्टेड हैं, कोई महान कार्य का लक्ष्य भी नहीं है, लेकिन सामाजिक कार्य अगर आप करने जाएंगे तो कई बाधाएं आएंगी। तो बिना बाधा के कुछ नहीं होता। ये आगे कहते हैं, जगत चाहे कैसी परवाह करे, मैं कर्तव्य का पालन करता जाऊंगा। यही वीरों की बात है। देख वह क्या कहता है, क्या लिखता है, ऐसी बात को रात दिन ध्यान रहे तो महान कार्य नहीं होता। और फिर ये भर्तृहरि का जो शुद्ध श्लोक है नीति शतक में से, तो नीति निपुणा यदि वा स्तुवन्तु लक्ष्मी क्षमा विशतु गच्छतु यथेष्टम अद्यैव मरणमस्तु युगान्तरे वा न्यायात् पथः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। हिंदी में करते हैं इसको, कोई बुरा कहो या अच्छा, लक्ष्मी आवे या जावे, लाखों वर्षों तक जीऊं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे, तो भी न्याय मार्ग से मेरा
कभी न पथ डिगने पावे। ये एक हिंदी में है, उसी का एग्जैक्टली करीब करीब वही बात है। नीति निपुणा लोग मेरे नीति बुद्धिमान व्यक्ति मेरी निंदा करें या मेरी स्तुति करें, लक्ष्मी आवे मुझ पर कृपा होवे या अभी चली जावे यानी निर्धन हो जाऊं, अद्यव मरणमस्तु मेरा अभी जन्म मृत्यु हो जावे, या फिर युगांतरे वा लाखों वर्षों तक जीवूं या मृत्यु आज ही आ जावे, अथवा कोई कैसा भी भय या लालच देने आवे तो भी कहते हैं। उसके बाद क्या आता है, न्यायात्पतः प्रविचलन्ति पदम न धीरा। जो बुद्धिर व्यक्ति हैं उनका न्याय के पथ से पथ नहीं दिखता। ये जो मैंने कहा, ये एक श्लोक जैसा ये मैंने हिंदी में जो कहा वो एक प्रचलित है, एक हिंदी छंद जैसी है, 11 छंदों का है, मेरी भावना। ये जैनों में काफ़ी प्रसिद्ध है। जिसने राग द्वेष काम आदिक जीते सब जग जान लिया, सब जीवों को मोक्ष मार्ग का निष्प्रह हो उपदेश दिया। बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, भक्ति भाव से प्रेरित हो या चित्त उसी में लीन रहो। ऐसे 11 श्लोक 11 हैं। आप लोगों किसी को इंटरेस्टेड हो तो मैं आपको ईमेल से है मेरे पास में भेज दूँगा। बहुत सुंदर है, मैं तो उसको रोज पाठ करता हूँ। उसमें है ये, कोई बुरा करे या अच्छा। स्वामी जी कहते हैं लोग स्तुति करें, निंदा करें, लक्ष्मी आवे या चली जावे, देहांत आज होवे या युग पवंत होवे, लेकिन न्याय के पथ से कभी भी नष्ट नहीं होना। देखिए, कभी कभी हमको सोचना पड़ता है कि हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, लक्ष्य क्या है। और हम बना लेते हैं संसार में, जब शुरू में जब युवक होते हैं तो लक्ष्य या उद्देश्य बना लेते हैं कि हम बड़े होंगे, जॉब करेंगे, पैसा कमाएंगे, मकान बनाएंगे, ये सब जो है वो लक्ष्य हो जाते हैं। लेकिन जब आप ध्यानपूर्वक शास्त्रों को पढ़ेंगे तो कहीं भी ऐसी बात नहीं कही गई। एक क्षण ही हमें अच्छी तरह से जीवन व्यतीत करना है, एक दिन भी अच्छी तरह जीवन व्यतीत करना है, सत्य का पालन करना है। सत्य के पालन करने में अगर मृत्यु भी आ जाए, एक दिन में मृत्यु हो गई, तो फिर वो 15 साल, 20 साल, 25 साल, 50 साल का जो लक्ष्य था वो तो चला गया। ये आदर्श ईश्वर दर्शन। तो ईश्वर दर्शन का अर्थ ये नहीं कि जब सब जगह कॉम्प्रोमाइज करते रहें, बिना नीति के, बिना सत्य के, बिना स्वार्थ त्याग के ये सब प्राप्त नहीं होता। और यही बात यहाँ पर बहुत ही सुंदर श्लोक में कही गई है कि चाहे कोई भी कैसी भी विपत्ति होवे, लेकिन हमें जीवन में अपने पथ से विचलित नहीं होना चाहिए। शांति के राज्य को पहुंचना है, चाहे उसके लिए जितना बड़ा भी जो जितना बड़ा हुआ है उसने उतनी ही कठिन परीक्षा दी है। परीक्षा रूपी कसौटी पर उसके जीवन के घिसने के पश्चात जगत को उसको बड़ा कहकर स्वीकार किया है। जितने भी महापुरुषों हैं, महात्मा गांधी को भी ले लीजिए, कितना संघर्ष किया। स्वामी विवेकानंद छोटी उम्र से उधर सन्यासी थे, गरीबी में पढ़े थे, बड़े हुए थे। उसके बाद में परिव्राजक के रूप में वो कैसे रहे। वो तो परिव्राजक सन्यासी हैं, तो सन्यासी को तो क्या है कि ये जो कठिनाई हो ना, उससे वो देखते ही नहीं है। सन्यासी तो कठिनाई देखते नहीं है, भिक्षा मांग के तो खाना है। एक दिन नहीं मिले तो नहीं मिले, 2 दिन नहीं मिले तो नहीं मिले, और एक पोटली उठा के जाना, उससे ज़्यादा तो लेना भी नहीं है। तो अपरिग्रह, त्याग, वैराग्य, सत्य, ये तो सन्यासी को करना ही है। तो स्वामी जी ये करते रहते थे, उसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। और उसके बाद में जब अमेरिका गए तो ये विपरीत प्रकार की परिस्थितियाँ पड़ी, वहाँ पे दूसरे लोग उनके विरोधी हो गए। भारत में तो सन्यासी तो जहाँ कहीं भी जाते थे तो भले उनको खाने पीने में दिक्कत हो, लोग आदर करते थे, उनको भिक्षा देते थे। सन्यासी की तो भारत में वो सम्मान है।
लेकिन विदेशों में गए तो जो क्रिश्चियंस है उनके पीछे पड़ गए कि ये हमारा विरोधी कैसे आ गया। तो स्वामी जी कहते हैं कि जो भीरू कापुरुष होते हैं वही समुद्र की लहरों को देखकर किनारे पर ही नाव रख देते हैं। समुद्र में जाना है तो लहरें होंगी ही। अरे बाबा लहरें हैं और नाव ले जाएंगे तो कैसे जाएंगे, ऐसा तो कभी होता नहीं। आप कभी कभी देखेंगे, फोटो देखेंगे, कभी कभी फिल्म देखेंगे कि एक नाव है वो समुद्र में ऐसे जा रही है, ऐसे उठ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे उठ रही है। और ऐसे में अगर कहें कि नाव में हम नहीं जाएंगे तो फिर चलना ही नहीं होगा। समुद्र में कभी नौका विहार हो ही नहीं सकता, नौका से कहीं जाना ही नहीं हो सकता, ये संभव नहीं। तो स्वामी जी ये कहते हैं कि जो भीरू हैं, डरपोक हैं, कापुरुष हैं, बुरे पुरुष हैं, वे समुद्र की लहरों को डर जाते हैं और किनारे पर खड़े रहते हैं। जो महावीर होते हैं वह किसी बात की ध्यान नहीं देते। क्या वे किसी बात पर ध्यान देते हैं? जो होना हो सो होगा, मैं अपना इष्ट लाभ अवश्य करूँगा। तो ये एक आदर्श और ये चीज़ हमारे जीवन में, चाहे हम किसी भी स्तर पर हों, और ये आदर्श और ये जो सिद्धांत हैं, हम किसी भी स्तर पर उसको जीवन में व्यतीत करने का प्रयत्न करें, वो करना चाहिए। हमारे जीवन में सौभाग्य से अधिक कठिनाइयाँ तो नहीं हैं, कोई बड़ी कठिन परिस्थितियाँ नहीं हैं। जिस परिस्थिति में है उन्हीं परिस्थिति में कुछ आदर्शों को धारण करके उनको अपने जीवन में उतारने का प्रयत्न करना होगा। इस प्रकार का पुरस्कार हुए बिना कोई भी सैकड़ों देव भी तुम्हें जड़त्व से दूर नहीं कर सकते। अब शिष्य प्रश्न करता है, ये तो पुरस्कार की बात है, सेल्फ एफर्ट की बात है, पुरुषार्थ की बात कही गई। शिष्य पूछता है, तो फिर देव पर निर्भर करना होना दुर्बलता का चिन्ह है क्या? देव पर निर्भर करना यानी भाग्य पर, उसका यह क्या दुर्बलता का चिन्ह है? स्वामी जी क्या कहते हैं? शास्त्र में निर्भरता को पंचम पुरुषार्थ कर निर्देश किया है। अब थोड़ा इसके ले लेंगे, विचार करेंगे। परंतु हमारे देश में लोग जिस प्रकार देव का पर निर्भर करते हैं वह मृत्यु का चिन्ह है, कापुरुषता की चरम अवस्था। क्या कहा है? निर्भरता, डिपेंडेंस, शरणागति, इसको क्या कहा है? पंचम पुरुषार्थ। चार पुरुषार्थ कौन से हैं? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। पुरुषार्थ यानी पुरुष का अर्थ, लक्ष्य, आदर्श, प्राप्ति का लक्ष्य। संसारी लोग उनके जीवन में या सबके जीवन में चार पुरुषार्थ, चार एक होते हैं या अनेक एक साथ होते हैं। धर्म का पालन करना, अर्थ यानी पैसा कमाना, काम यानी इच्छाओं को, वासनाओं को पूर्ण करना, और मोक्ष प्राप्त करना। तो इनमें परस्पर विरोध होता है तो फिर उसको नियंत्रित करना पड़ता है। ये सारा बड़ा विषय है। अधिकांश सांसारिक लोग जो हैं वो अर्थ और काम प्राप्त करते। 90% लोग मोक्ष की इच्छा नहीं करते, अर्थ और काम, और उसको वे धर्म के द्वारा करते हैं। तो पैसा कमाना है, अर्थ है, मकान बनाना है, हमारी सब चीज़ें होंगी, अपनी इच्छाओं की वासना पूर्ति करना है, धन संग्रह करना है, हमारे पुत्र संतति होनी चाहिए, वो बड़ा होना चाहिए, सारी जो इच्छाएं हैं वासनाएं की पूर्ति होगी, और धन कमाएंगे। कैसे करेंगे? ये धर्म के द्वारा करें। अधर्म का पालन नहीं, अधर्म नहीं करेंगे। और हमारे पुराण, इतिहास, शास्त्र में इनका विस्तार से वर्णन। जैसे आप महाभारत ले लीजिए, पांडवों का ले लीजिए। पांडव क्या है? उन्होंने धर्म को पकड़ा, लेकिन अर्थ और काम तो लक्ष्य था उनके साथ में ना। वो लोग सन्यासी तो हुए नहीं थे, अर्थ और काम, लेकिन धर्म को पकड़े रहे। धर्म के बिना नहीं होगा। धर्म जो है बहुत महत्वपूर्ण उनका पुरुषार्थ था, उसको पकड़े रहे थे। तो
ये चार पुरुषार्थ अच्छी तरह समझ जाते हैं। स्वामी जी यहाँ पर एक बहुत महत्वपूर्ण बात करते हैं, एक पांचवा पुरुषार्थ भी है। वो क्या है? निर्भरता। हिंदी में उसका ट्रांसलेशन किया है निर्भरता। हम कह सकते हैं शरणागति। और हमारे यहाँ पे अत्यंत सुंदर दृष्टांत है गिरीश चंद्र घोष का। श्री रामकृष्ण के पास आए और श्री रामकृष्ण ने उनको उपदेश दिया धर्म का पालन करने का। ऐसा करो, मैं बोल रहा हूँ, इस ध्यान जप करो, नियम करो, पालन करो। ये क्या है? धर्म का पालन करने की बात करी। ठाकुर धर्म का निर्देश देते थे। वो कुछ रेयर लोग होते थे जो बिल्कुल अत्यंत निर्धन थे और पैसे नहीं कमा थे उनके पास में, तो ठाकुर बोलते थे कि भाई पैसा तुमको कमाना चाहिए, तुम्हारे बिना तो काम नहीं चलेगा, तुम्हारी वासनाएं, समझ जाते थे। लेकिन ठाकुर धर्म और मोक्ष, इन दो पुरुषार्थों को ठाकुर ने बार बार एम्फेसाइज किया। स्वामी जी ने अर्थ और काम को भी एम्फेसाइज किया। जब उन्होंने सारे भारत में भ्रमण किया तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे तो गरीबी है, इन लोगों को मैं धर्म और अर्थ के, धर्म और मोक्ष की क्या बात करूँ? सारा भारत तो धर्म और मोक्ष करता ही रहा। हजारों सालों से धर्म मोक्ष कर रहे हैं, लेकिन खाने को नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं हैं, शिक्षा नहीं पढ़ा सकते बच्चों को। अरे राम राम, ये अर्थ और काम नहीं होगा तो ये धर्म मोक्ष कहाँ आएंगे? वो कुछ नहीं होगा। स्वामी जी ने, आप देखा आपने, स्वामी जी ने लेक्चर फ्रॉम कोलंबो टू अल्मोड़ा, भारत में जो प्रचार लेक्चर दिए, उसमें धर्म के माध्यम से भारत के उत्थान की बात कही, आर्थिक उन्नति की उत्थान की, भौतिक उन्नति की बात कही। सब प्रकार से उन्होंने कहा सबल बनो, मसल्स ऑफ आयरन, नर्व्स ऑफ स्टील। लोग आते थे मोक्ष के लिए, आते थे उनके पास युवक, तो उनको देख के कहते थे क्या दुबले पतले हो, मोक्ष छोड़ो, पहले मसल्स बनाओ, लोगों की, गरीबों की सेवा करो। सब बदल दिए। और ये इसलिए कि अगर अर्थ, काम, मोक्ष और धर्म, इन सब का संतुलन नहीं होगा तो कोई भी समाज ठीक उन्नति नहीं कर सकेगा। तो इसलिए स्वामी जी ने देखा था कि भारत के लिए आवश्यकता है, धर्म काफ़ी है, मोक्ष करते करते सब हैं, बड़ी आसानी से समझ जाते हैं, जितने भी संप्रदाय हैं वे भी मोक्ष को लेकर चलते हैं। लेकिन स्वामी जी ने कहा कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। तो ये बात कहते हैं। अब यहाँ पर जो और पांचवी बात स्वामी जी कहते हैं वो है शरणागति। और अब जब देखते हैं गिरीश चंद्र घोष का दृष्टि, ये शरणागति जो है एक प्रकार से उच्चतम है, लेकिन जब तक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष में व्यक्ति प्रतिष्ठित नहीं होता तब तक शरणागति नहीं हो सकती। गिरीश चंद्र घोष में सब कुछ था, खूब पैसा भी था उनके पास में, खूब भोग भी किया है उन्होंने, सब कुछ किया है। ठाकुर ने उन्हें धर्म में लगाया और बाद में उन्होंने देखा कि ये शरणागति का मार्ग किसके लिए ठीक है, उच्चतम शरणागति का मार्ग। ये बिरले है, जो लोग चारों में प्रतिष्ठित होंगे वही उसको प्राप्त करेंगे। देखिए अब स्वामी जी क्या कहते हैं, शास्त्र में निर्भरता को पंचम पुरुषार्थ स्वीकार कहकर निर्देश किया है, परंतु हमारे देश में लोग जिस प्रकार देव पर निर्भर करते हैं वह मृत्यु का चिन्ह है। भगवान की इच्छा होगी जैसा होगा, कुछ नहीं करेंगे, पड़े रहेंगे, भगवान की इच्छा होगी जैसा होगा। कोई नहीं, विदेशों में जाइए, कोई भगवान की इच्छा नहीं, भगवान होगा ठीक, हम खुद करेंगे। तो स्वामी जी कहते हैं यह मृत्यु का चिन्ह है। कापुरुषता की चरम अवस्था है। कापुरुष, अनमैनलीनेस, मनुष्यत्व ही नहीं। जैसा कहा, मनुष्यत्व के लिए चार पुरुषार्थों का अभ्यास करो। ईश्वर की एक अद्भुत कल्पना कर
उसके माथे अपने दोषों को थापने की चेष्टा मात्र है। प्रभु है, जैसा कराएंगे वैसा करेंगे। और जब दोष हैं, सारे दोष भगवान के ऊपर डाल दिए। प्रभु जैसा कराते हैं, मैं थोड़ी करता हूँ। ये पाप जो है वो मैंने नहीं किए, प्रभु ने मेरे किया। यथा नियुक्त उसमें तथा करोमि। क्या कहा था ना, किसने कहा था? दुर्योधन ने कहा था, जानामि धर्मम न मे प्रवृत्ति, जानामि अधर्मम न मे निवृत्ति, त्वया ऋषिकेश हृदि स्थितेन यथा नियुक्तोऽस्मि तथा करोमि। मैं जानता हूँ धर्म है क्या है, लेकिन मेरी प्रवृत्ति नहीं है, मैं उसका आचरण नहीं करता। मैं जानता हूँ अधर्म क्या है, लेकिन उससे बचता नहीं हूँ, उसमें पड़ा रहता हूँ। क्यों प्रभु? तुम कराते हो, तुम्हें मेरे हृदय में बैठ कर कराते हैं। भगवान पर अगर पूर्ण शरणागत कोई व्यक्ति होए तो उसका पैर बेताल नहीं पड़ सकता। ठाकुर ने बार बार उच्चतम स्थिति। अगर ठीक ठीक लगे कि भगवान चला रहे हैं तो वो आग उसका पैर उस तरफ, धर्म की तरफ, अधर्म की तरफ जाएगा ही नहीं। तो यहाँ पर स्वामी जी यही बात कहते हैं, एक अद्भुत कल्पना उनके माथे पर दोषों को थापने की चेष्टा मात्र है। श्री रामकृष्ण द्वारा कथित गो हत्या की कहानी तुमने सुनी होगी। अंत में वह पाप उद्यान स्वामी को भोगना पड़ा था। सुनी है ना सब लोगों ने, कि नहीं सुनी है किसी ने? सबने पढ़ा है ना कि आदमी के बगीचे में एक गाय घुस गई और बगीचे को खाने लगी, तो गुस्से में आके उसने उसको जो लाठी मारी तो गाय मर गई। अब क्या करे? पड़ी हुई थी गाय। तो फिर अब वो क्या करेगा? तो इंद्र आए। इंद्र देखते थे बगीचा किसने है, कि मेरा बगीचा है, वाह बड़े अच्छे फूल लगे हैं, वाह ये बहुत ही सुंदर सुंदर है बगीचा, ये किसने किया है? कि मैंने किया है। और गाय क्यों आया? तो ये गाय ये तो इंद्र ने मारी है। इंद्र यानी हाथ से मारा है ना, उसने कर दिया कि ये हाथ से मारा है। हाथ तो जो इंद्र देवता, इंद्र जो है वो हाथ का देवता है, तो ये जिम्मेदारी इंद्र की है। तब इंद्र ने कहा कि सारा बाकी काम तो तुमने किया है, जो हत्या की वो इंद्र ने किया है। तो उन्हें छोड़ दिया और उसके बाद हत्या का पाप जो है वो उसके सिर पर लगा। कथा यूँ होती है कि जब उसने हत्या कर दी तो पाप उसके सिर पर आया, तो उसने कहा कि मैंने नहीं किया है, मैंने तो ये इंद्र ने किया। तब वो कहानी चलती है। इस तो ऐसा है कि हम अपने पाप को स्वीकार नहीं करना चाहते, पुण्य को स्वीकार करना चाहते हैं। आज सभी लोग यथा नियुक्तोस्मि तथा करोमि कहकर पाप पुण्य दोनों ईश्वर के मत्थे पड़ने लग जाते हैं। मानो आप तो हर जल के कमल पत्र के समान अत्यंत निर्लिप्त हैं। निर्लिप्त होना अत्यंत कठिन, अत्यंत कठिन है निर्लिप्त होना। कठोर तपस्या के बाद में, जैसा अभी कहा है, वो धर्म अर्थ काम मोक्ष के बाद में पुरस्कार, उच्चतम पुरस्कार में शरणागति आती है। यदि वे लोग ऐसे भाव ही में पर सर्वदा जमे रह सके तो मुक्त हैं, किंतु अच्छे कार्य के समय मैं और बुरे के समय तुम, इस प्रकार दैव्य पर निर्भरता का कहना ही क्या। जब तक पूर्ण प्रेम या ज्ञान नहीं, तब तक निर्भरता की अवस्था हो ही नहीं सकती। मैंने कहा ना, निर्भरता, शरणागति, ये ज्ञान और पूर्ण ज्ञान और प्रेम पूर्ण अवस्था नहीं होगी तब तक नहीं होगा। ये उच्चतम है, उच्चम स्थिति। और इसकी साधना इतनी आसान नहीं है। और मैंने कहीं पढ़ा था कि जब तक निरंतर भगवत स्मरण नहीं होता प्रत्येक क्षण, तब तक व्यक्ति शरणागत नहीं हो सकता। शरणागति की प्रथम कंडीशन है निरंतर सब समय भगवत स्मरण बना रहे। ठीक ठीक निर्भर हो गए, जो ठीक ठीक निर्भर रहे उनमें भले बुरे की भेद दृष्टि नहीं रहती। जो पूर्ण हो गए वो इतने ऊपर चले जाते हैं, बच्चे में अच्छा बुरा का कोई भाव नहीं है।
और यदि इच्छा बुरा कुछ होता ही नहीं है, सब महानिर्भर पर निर्भर है, पूरी तरह निर्भर होता है। हमने उसके बाद कहते हैं, हमने श्री रामकृष्ण शिष्यों में नाग महाशय की ही ऐसी अवस्था का उज्जवल दृष्टांत प्राप्त किया। यहाँ पर नाग महाशय की बात करते हैं कि वे ही ऐसे थे कि पूर्ण निर्भर भगवान के ऊपर पूर्ण शरणागत थे। इसके अतिरिक्त हमारे शिष्यों में हमने श्री रामकृष्ण के शिष्यों में नाग महाशय के अतिरिक्त ऐसा दृष्टांत, डायरेक्ट डिसाइपल्स में तो था, लेकिन ऐसा उच्चतर दृष्टांत। अब नाग महाशय की चर्चा होने लगी। स्वामी जी कहते हैं, ऐसा अनुरागी भक्त और दूसरा कोई है? कब फिर उससे मिल सकूंगा? शिष्य कहते हैं, माता जी यानी नाग महर्षि की पत्नी ने मुझे लिखा है कि आपके दर्शन के निमित्त भी शीघ्र कलकत्ता जाएंगे। ये नाग महर्षि जब जीवित थे तब की चर्चा हो रही है, क्योंकि स्वामी जी का शरीर तो बहुत पहले चला गया था। नाग महर्षि तो शायद 1912 या ऐसे कुछ उसमें अवस्था में, तब तक वो जीवित थे। स्वामी जी कहते हैं, श्री रामकृष्ण जनक राजा से उनकी तुलना किया करते थे। जनक राजा हम कहते हैं ना, जनक को एक आदर्श मानते हैं। आदर्श गृहस्थ, पूर्ण रूप से निर्लिप्त संन्यास, संसार में रहे, सारे संसारिक कर्म करे, सारे बड़ी बड़ी जिम्मेदारी कही, लेकिन पूर्ण रूप से निर्लिप्त। तो कहते थे कि श्री रामकृष्ण उनकी तुलना जनक से किया करते थे। ऐसे जितेंद्रिय पुरुष का दर्शन होना बड़े भाग्य की बात है। ऐसे लोगों की कथा सुनने में नहीं आती। तुमका सत्संग सदा सत्य करते रहना। पता नहीं आप लोगों ने उनकी जीवनी पढ़ी है या नहीं। वो तो 12-14 वर्ष तक की उम्र से ही, प्रारंभ से ही वो पूर्ण नित्यंजी हो गए थे। उनका विवाह, पहली विवाह हुआ था, पत्नी मर गई थी, विवाह नहीं करना चाहते थे, पिता ने जबरदस्ती विवाह किया, लेकिन सारे जीवन कभी भी उनका पति पत्नी का कोई शारीरिक संबंध हुआ ही नहीं। और जवान उम्र में भी वे करीब करीब बाहर ही रहते थे, घर में रहते ही नहीं थे। और उसके बाद में जहाँ कहीं भी आवश्यकता हुई, सहायता, सबकी सहायता करने लगते थे। उनका घर जो था तो एक प्रकार का गेस्ट हाउस ही था। उन्होंने उसको सजा धजा के बढ़िया कर रखा था, रहने, खुद के रहने के लिए नहीं, गेस्ट हाउस के रूप। वर्णन आता है कि जब जाते थे उनके घर में देखते थे कि कमरा जो है बड़ा सजा हुआ है, खुद के लिए नहीं। आएंगे लोग, रहेंगे वहाँ पे, उनकी सेवा अर्चा होगी, जो कुछ आवश्यकता होगी वो सब किया करते थे। जब किसी भी चीज, व्यक्ति को, कोई प्राणी को भी, जानवर को भी कुछ आवश्यकता होती थी, वो पहले उसको सेवा करते थे। सारा जीवन उनका सेवा, दूसरों की सेवा में ही किया था। स्वामी जी कहते हैं, तुम उनका सत्संग सर्वदा करना। वे श्री रामकृष्ण के अंतरंग भक्तों में से एक है। शिष्य कहते हैं, उस देश में अनेक लोग उनको पागल समझते हैं। पहले समझते थे, कुछ पूछा जाए, शुरू में पागल समझते थे, कैसा व्यवहार करते, अजीब व्यवहार, भाव विभोर हो जाया करते थे। यानी जो सामान्य लोग नहीं करते थे, ऐसे सेवा के व्यवहार करने लग जाते थे, तो लोग पागल समझते थे। परंतु मैंने तो पहले से ही उनको एक महापुरुष समझा है। वे मुझसे बहुत प्रेम करते हैं और मुझ पर उनकी कृपा भी बहुत है। स्वामी जी कहते हैं, तुमने ऐसे महापुरुष का सत्संग किया है, फिर तुम्हें क्या चिंता है? अनेक जन्मों की तपस्या से ऐसे महापुरुषों का सत्संग मिलता है। श्री नाग महाशय घर में किस प्रकार रहते हैं? पूछा। वे कैसे रहते हैं? एक तो यह है कि सच पूछा जाए, जो सत्संग है ना, अच्छे साधुओं का संग इत्यादि, ये बहुत पुण्य के द्वारा प्राप्त होता है। ये बात यहाँ पर कही है। गृहस्थ संत हो गए या सन्यासी संत हो गए, बड़े पुण्य के द्वारा। और विशेषकर आज के ज़माने में जब विपरीत विचारधारा ही सर्वत्र है, लोगों से मिलेंगे तो विपरीत विचारधारा वाले, और आप मोबाइल फ़ोन उठाएंगे तो वो विपरीत विचारधारा ही चलते रहेंगे। शिष्य कहते हैं, महाराज उन्हें मैंने कभी कोई कामकाज करते नहीं पाया, केवल अतिथि सेवा में लगे रहते हैं। मैंने बोला नहीं, और पता नहीं, मैंने और भी कुछ पढ़ा, उनकी जीवनी और कुछ पोर्शन पढ़ा, वो क्या काम करते थे। कुछ जगह एक जॉब जैसा करते थे
और जो एम्प्लॉयर था वो भक्त जैसा ही था। उसने उनको फ्रीली कहा था, आप काम करो ना करो, आपको मैं तनख्वाह देता रहूँगा। उसने इस प्रकार का व्यवस्था कर दी थी। वो उनका अनन्य भक्त जैसा था और उनकी वो सेवा शुश्रूषा करता था, उनकी आर्थिक स्थिति का देखभाल करता था। पाल बाबू आदि जो रुपया देते हैं उसके अतिरिक्त उनके खाने पीने का और कोई सहारा नहीं है, जो है पाल बाबू इत्यादि। परंतु धनुकों के भवन में जैसी धूमधाम रहती है वैसी उनके घर पर भी देखी जाती है, यानी स्पेशल गेस्ट हाउस। वे अपने भोग के निमित्त एक भी पैसा व्यर्थ नहीं करते। जो कुछ व्यय करते हैं केवल पर सेवा के लिए, दूसरों की सेवा के लिए करते हैं। सेवा सेवा यही उनके जीवन का महाव्रत मालूम होता है। वस्तुतः केवल सेवा है ना, ये भगवान भाव है। भगवान आए हैं मेरे पास और उसके भाव से सेवा करो। केवल लौकिक सांसारिक व्यक्ति समझकर उसकी सेवा वे नहीं करते। ऐसा अनुमान होता है कि प्रत्येक जीव में, प्रत्येक वस्तु में आत्मदर्शन करके वे अभिन्न ज्ञान से जगत की सेवा करने को व्याकुल हैं। ये देखिए, ये भाव, जो भी व्यक्ति है वो परमात्मा है या आत्मा है, इस भाव से सेवा कर, कैसा उच्च आदर्श है। और ये हम सोचते हैं कि भाई रामकृष्ण मिशन के सन्यासी जो हैं वो रोगी को नारायण भाव से सेवा करते हैं, तो ये तो सन्यासी करते हैं, सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और कुछ नहीं करना है, रोगी नारायण की सेवा कर रहे हैं। अरे ये गृहस्थ है। ये सेवा भाव से प्रत्येक जीव, प्रत्येक व्यक्ति में, सर्वत्र सभी वस्तुओं में आत्मा का ध्यान करके जगत की सेवा के लिए व्याकुल हैं। सेवा के लिए अपने शरीर को शरीर नहीं समझते। वास्तव में मुझे भी संदेह होता था कि उन्हें शरीर ज्ञान है या नहीं। सच पूछा जाए, हमारा जीवनी पढ़ते ही लगता है कि उनको शरीर ज्ञान नहीं होगा। कहाँ रोना, कहाँ खाना, क्या करना, उनको भाव ही नहीं। क्या पहनना है, कपड़ा नहीं है, वो सेवा में लगे हुए हैं दूसरों की। ऐसे महापुरुष तो रेयर, यानी एक अद्भुत है, दुर्लभ है। इसलिए स्वामी जी कहते थे ना, स्वामी जी ने यही कहा ना, स्वामी जी ऐसा अनुरागी भक्त और कोई कौन मिलेगा। तुम तो बड़े सौभाग्यशाली हो कि तुम उनके सत्संग में आए। आप जिस अवस्था को सुपर कॉन्शियस स्टेट, ज्ञानातीत अवस्था कहते हैं, मेरा अनुमान है कि वे सर्वदा उसी अवस्था में रहते हैं थे। सुपर कॉन्शियस स्टेट, हम तो सोच भी नहीं सकते क्या सुपर कॉन्शियस स्टेट होता है। ये चेतन अवस्था हम जानते हैं। ध्यान के समय भी हम चेतन स्तर पर रहते हैं। द्वैत भाव बना रहता है, इष्ट बने हुए हैं और मैं बना हुआ हूँ। कहीं रेयर, दुर्लभ, लाखों में एक व्यक्ति होता है जिसकी आत्मा और परमात्मा एक हो जाती है। थोड़ी समय के लिए वो अतिचेतन अवस्था में चला जाता है। और यहाँ कहता है, शिष्य कहता है कि आप जिस अवस्था को सुपर कॉन्शियस स्टेट, ज्ञानातीत अवस्था कहते हैं, मेरा अनुमान है कि वे सर्वदा उसी अवस्था में रहते हैं, संसार में रहते हुए। ऐसा नहीं कि ध्यान के समय उन्होंने एक सुपर कॉन्शियस स्टेट या समाधि प्राप्त की है। जागृत अवस्था में कर्म करते हुए, सेवा करते हुए वे सर्वत्र एक ब्रह्म को सुपर कॉन्शियस स्टेट का अनुमान। स्वामी जी ने जो राजयोग इत्यादि की बात कही है वो सब यहाँ नहीं की। कॉन्शियसनेस और सुपर कॉन्शियस और ये नहीं, क्या उसको स्वीकार कर लिया। ऐसा क्यों न हो। श्री गुरुदेव उनसे कितना प्रेम करते थे। वे ही उनके एक साथी हैं जिन्होंने पूर्व बंग में जन्म लिया था। उन्हीं के प्रकाश से सारा पूर्व बंग प्रकाशित हुआ है। श्री रामकृष्ण जिस प्रकार रहते थे सदा सर्वदा माँ जगदम्बा के भाव में। अब हम तो जानते नहीं, जो लोग अधिक समय तक श्री नाग महाशय के साथ में तो नहीं रहे, तो अब जितना वर्णन है श्री समाधि में, उनको समाधि में चले जाते थे कि नहीं ये तो नहीं कह सकते। लेकिन जो शरद चंद्र चक्रवर्ती हैं ये तो कहते हैं कि जो कार्य कर रहे थे, जब कर्म करते हैं तब भी ऐसा लगता है कि वो परमात्मा के ध्यान में पूरी तरह निमग्न है।
परमात्मा के अतिरिक्त और किसी चीज़ का सुपर कॉन्शियस स्टेट जब कहते हैं तो सुपर कॉन्शियस शब्द स्टेट का शब्द अर्थ में परमात्मा की शब्द क्या है, बड़ा मुश्किल हो जाता है इसको समझाना। वहाँ आत्मा, परम आत्मा, चैतन्य आत्मा, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसी को अगर चैतन्य की दृष्टि से विचार करें, बात करें तो क्या होगा? तुम्हारे में, मुझ में, सब में एक चैतन्य सत्ता विद्यमान है, वही परमात्मा। उस सुपर कॉन्शियस स्टेट में वे सदा बने हुए हैं, सारा मन सदा सर्वदा उसमें लगा हुआ। हमारा दुर्भाग्य है कि हम उसकी अनुभूति थोड़ी बहुत भी नहीं कर पाते। थोड़ा प्रयत्न करना चाहिए, थोड़ा ध्यान अधिक करना चाहिए, उस परमात्मा सत्ता का थोड़ा सा अनुभव करने का प्रयत्न करना चाहिए। ध्यान किया, उस ध्यान के भाव को बनाए रखने का प्रयत्न करना चाहिए। सोचिए तो सही, सर्वत्र परमात्मा विद्यमान, मुझ में विद्यमान। स्वामी यतीश्वरानंद जी ने मुझे कहा था, मेडिटेट ऑन द ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस। ध्यान करो किस पे? ऑल परवेडिंग, सर्वव्यापी कॉन्शियसनेस, चेतना, सर्वव्यापी चेतना। क्या हुआ? परमात्मा ही हुआ। तो सर्वव्यापी आत्मा, क्या कहा उन्होंने? वो तो हम, उस जमाना अंग्रेजी का था, हम अंग्रेजी था, हमको अगर परमात्मा बोलते तो हम नहीं समझते। उन्होंने इंग्लिश में कहा कि ऑल परवेडिंग कॉन्शियसनेस का ध्यान करो, परमात्मा का ध्यान करो। अगर परमात्मा का ध्यान लोग कहें तो परमात्मा का संबोध क्या राम लगा देंगे, न कृष्ण लगा लेंगे, न विष्णु कर लेंगे, परमात्मा करेंगे, ऐसा नहीं। परम आत्मा चैतन्य सत्ता सर्वत्र विद्यमान है, उसमें मन को लगाओ, ध्यान करो, गहरा ध्यान करो। और गहरा ध्यान, इतना ध्यान होना चाहिए कि वह भाव उसके बाद में बना रहे। ये नाग महाशय में यह भाव सदा बना रहता था, श्री राम कृष्ण में यह भाव सदा बना रहता था, परमात्मा के साथ एक। हम ये सब नहीं कर सकते, हम बौद्धिक दृष्टि से थोड़ा समझने का प्रयत्न तो करें। इस प्रकार से यहाँ पर ये विषय समाप्त होता है। बड़ा सुंदर विषय हुआ। सुपर कॉन्शियस स्टेट की बात हुई, स्वामी जी ने नाग महाशय के माध्यम से इस सारी बात करने का प्रयत्न किया। नमः श्री यतिराजाय विवेकानंद सूरये सच्चित् सुख स्वरूपाय स्वामिने तापहारिणे।